हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनको एआईक्यू और स्टेट कोटा में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी नीट 2024 को लेके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहिए और हर स्टेट्स के बारे में चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि न्यूनतम और अधिकतम मीन्स में मैक्सिमम एंड मिनिमम जो कट ऑफ्स हैं किस स्टेट्स की जाने वाली हैं और क्या जाने वाली है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके मार्क्स 320 से लेके 550 के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, इफ़ योर मार्क्स आर बिटवीन 330 टू 550, मतलब 350 से लेके अगर आपके 550 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके लिए एक वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो एआई की कोटा में होने वाला है या स्टेट कोटा में है। तो जैसे दोस्तों, आपको ये तो क्लियर चीज़ पता है कि एआईक्यू का जो राउंड 1 है उसकी कट ऑफ को लेकर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। बट आई वुड लाइक टू लेट यू नो वन थिंग कि जो एमसीसी का राउंड 1 होता है एआईक्यू कोटा का, उसमें हर बच्चा चाहता है कम से कम मुझे एक सीट तो मिल जाए। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने स्टेट्स के लिए ट्राई करते हैं। तो जो भी बच्चे इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेट होते हैं उनके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं वो राउंड 1 में जो भी उनको कॉलेज मिलता है उससे ज्वाइन नहीं करते हैं। वो स्टेट कोटा काउंसलिंग या एमसीसी के जो राउंड 2 और राउंड 3 होते हैं उनके बाद जो काउंसलिंग होती है उसमें वो अपने कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो जितने भी आप हर जगह पे चैनल्स पे देखते होंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी दोस्तों, लो जाएगी। इट वुड बी सिमिलर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड यू ऑल्सो नो वन मोर थिंग कि अभी क्या हुआ है कि नए कॉलेज ओपन हो गए हैं। मैनी ऑफ द न्यू कॉलेज हैज़ बीन ओपन, सो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर एक जगह पे एक भी कॉलेज ओपन होता है तो कम से कम 100 सीटें वहाँ पे फिलअप होती है, 60-70 सीटें वहाँ की होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उस स्टेट के बच्चे वहीं पे रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। अब चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ कि आपको किस स्टेट्स में ज़्यादा कट ऑफ जाएगी और किस स्टेट में कम जाएगी। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप, क्योंकि देखो कट ऑफ का हमेशा डिपेंड करती है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ थी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखेगी तो आप ये देखो, एनटीए का ऑफिशियल डेटा मेरे पास है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर ये है नीट यूजी 2021 और ये है नीट यूजी 2022। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं, जैसे ये 2021 का डेटा है और ये 21 के पास ये है 22 का डेटा है। अगर 22 में आप जो फोकस करोगे ना बच्चों, वो इस पे फोकस करना कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट। अगर यहाँ, और ये है कैटेगरी, तो अगर आप एक एक कैटेगरी में यहाँ पे देखना चाहो तो आप देखिए। सबसे पहले हम ओबीसी कैटेगरी देखते हैं। ओबीसी कैटेगरी में बेसिकली नीट यूजी 2022 में इन्होंने बोला कि 7,50,871 बच्चे अपियर हुए, अपियरिंग में हुए। रजिस्ट्रेशन के बाद अपियर बच्चे कम, 40,000 बच्चे अपियर नहीं हुए। तो 7,50,871 बच्चे हुए, लेकिन 4,47,000, लगभग 4.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए। तो लास्ट ईयर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग मोर देन 50% बच्चे, मतलब लगभग अगर ये परसेंटेज देखा जाए तो 60% के अप्रॉक्स आ रहा है। तो 60% बच्चे लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए थे। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो बच्चे हैं 2,52,000 बच्चे अपियर हुए, लेकिन क्वालिफाइड 50% के अप्रॉक्स बच्चे, मतलब 48% के आसपास एससी कैटेगरी में बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब क्वालिफिकेशन तो मिनिमम मार्क्स होता है, जैसे आपको पता है परसेंटाइल में होता है। एसटी कैटेगरी में देखिए दोस्तों, 1,47,000 बच्चे, ये भी 50% से कम का स्कोर है। और जनरल में देखिए दोस्तों, जनरल में 5,29,000 बच्चों ने अपीयर किया और 2,82,000 बच्चों क्वालिफाई हुए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो तो 1,28,320 बच्चे अपीयर हुए और 8,40,000 बच्चे 84,070। तो अगर आप देखोगे, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि एक तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे हैं दोस्तों। ये ऑल इंडिया लेवल पे ईडब्ल्यूएस में देखो 1,28,000 ही बच्चे थे। इस बार लगभग ये बच्चे 31 के आसपास है, 1,30,000, और लगभग 80,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ हमेशा जनरल के भी, जैसे जनरल की हो गई, ओबीसी की हो गई, ओबीसी से भी नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं स्टेट कोटा में, और ये हुआ है। मैं आपको अभी डेटा दिखाऊंगा किस तरह से ये चीज़ हुई है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखोगे एसटी कैटेगरी में, तो अगर आप दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, तो आपका अगर मार्क्स 400 भी मार्क्स आते हैं, 420 भी मार्क्स आते हैं, तो आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, वो भी एमबीबीएस के। अब दोस्तों जो कट ऑफ होती है ना, 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, सीट इंक्रीज हो जाती है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है,
फ्रेशर बच्चे, रिपीटर्स बच्चे इस साल कितने ज़्यादा हैं, थोड़े ज़्यादा है, उस पे है, और किस स्टेट में लोएस्ट रहेगा उस पर डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्ट डेटा मैंने कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर्स का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये है नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हरियाणा में जनरल की कट ऑफ जा सकती है 613, ओबीसी की 602, एससी की 505 और एसटी की 450। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम केरला की बात करें तो केरला में ये कट ऑफ जा सकती है 620 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 595, एससी 460 और एसटी 370 मार्क्स। अगर हम यही बात करते हैं नीट 2024 की कट ऑफ की, राजस्थान की 630, 615 ओबीसी में, एससी की 515, एसटी की 410। यूपी में दोस्तों ये कट ऑफ जा सकती है 610, 600, 460 और 440। एमपी में ये कट ऑफ जा सकती है 580, 540, 430 और 375 एसटी कैटेगरी की। एमपी में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। उसी प्रकार आप तमिलनाडु की देख सकते हो दोस्तों ये कट ऑफ, बिहार की देख सकते हो। गुजरात में जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में मॉडरेट लेवल पे कट ऑफ रहती है, तो अगर आपके 590 मार्क्स हैं तो आपका स्टेट कोटा में मिलने के चांसेस हैं गुजरात में, और 570 मार्क्स हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी से मिलने के चांस है। 505 एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 390 के अप्रॉक्स मार्क्स है तो भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं महाराष्ट्र स्टेट की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 580 मार्क्स पे जनरल में, 575 ओबीसी में, 470 मार्क्स एससी में और 400 नंबर एसटी में। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कट ऑफ हाई रहती है 650 जनरल में, 620 ओबीसी में, 490 एससी में, 460 एसटी में। असम में 520, 490, 430 और 390 एसटी की जाने की कट ऑफ के चांसेस हैं। वही झारखंड की बात करें दोस्तों तो 590 मार्क्स झारखंड में जनरल की, एससी की और ओबीसी की 580, 435 एससी। झारखंड में एससी और एसटी की कट ऑफ कम जाती है तो एसटी की लगभग 360 तक जाने की चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया कि इसमें इवन जनरल की कट ऑफ भी कम जाती है, जो कि 535, 520, 440 और 400। तो ये मैंने लगभग जितने स्टेट्स की मेरे पास अभी तक डेटा कलेक्ट हुआ उन सब का मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे स्टेट्स की डेट भी देता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।